जैसा कि आप सभी जानते हैं, मोहिनी एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, इसीलिए एकादशी का व्रत मनाया जाता है। तो मैं आज आपको भगवान श्री हरि नारायण का सुख समृद्धि ऐश्वर्य देने वाले मोहिनी व्रत एकादशी की कथा को सुनाती हूँ। प्राचीन काल की बात है, बहुत सारे ऋषि एक स्थान पर एकत्रित हुए। सभी ऋषि आपस में बातें करते हुए कि कौन भगवान बड़ा है, इस उलझन में लगे हुए थे। ये कोई साधारण ऋषि नहीं थे, ये बहुत बड़े प्रकांडीय ऋषि थे। जो वे तेजस्वी ऋषि थे, वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव के बारे में बातें कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो भगवान विष्णु के भक्त थे, कुछ ऐसे थे जो शिव के भक्त थे। तो उन ऋषियों ने तीनों देवों की परीक्षा लेने की ठान ली। उसके लिए नियुक्त किया गया भृगु ऋषि को। तो भृगु ऋषि सबसे पहले पहुँचे ब्रह्मा जी के पास। वहाँ जाकर उन्होंने ना ही तो अपने पिता को प्रणाम किया और जाकर पिता के सम्मुख खड़े हो गए, तो पिता को बहुत ही क्रोध आया। तो भगवान भृगु ऋषि कुछ बोले तो नहीं और वहाँ से चल दिए। उन्होंने सोचा कि जिसे इतनी सी बात पर क्रोध हो गया, वो सबसे बड़े भगवान तो हो नहीं सकते। फिर वो कैलाश पर्वत पर पहुँचे, जहाँ देवों के देव महादेव निवास करते हैं। भृगु ऋषि को कहा जाता है कि ये शिव के भाई भी हैं। तो जैसे ही भृगु ऋषि कैलाश पर पहुँचे तो शिव और पार्वती वहाँ पर विराजमान थे। शिव अपने हाथों को फैलाते हुए भृगु ऋषि का स्वागत करने लगे। तो भृगु ऋषि ने उन्हें कहा, दूर हटो, तुम तो शमशान में निवास करते हो और ना ही तुम्हें स्वागत का कुछ पता है। इस बात पर भगवान शिव को मन ही मन भृगु पर क्रोध आ गया और उन्होंने अपने छोटे भाई भृगु को मारने के लिए अपना जैसे ही धनुष उठाया, देवी उमा ने उन्हें रोक लिया कि आप इन पर क्षमा कीजिए, आपके छोटे भाई हैं। तो शिव ने अपना त्रिशूल वापस रोक लिया। तभी भृगु ऋषि समझ गए कि अगर इतनी छोटी सी बात पर इन्हें क्रोध आ गया तो ये सबसे बड़े भगवान तो हो ही नहीं सकते। तो फिर वे वहाँ से चल दिए। अब वहाँ से भृगु वैकुंठ लोक पहुँच गए। वहाँ पर विष्णु भगवान अनंत की सैया पर सो रहे थे और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। तो भृगु ऋषि ने वहां पर जाकर उनकी छाती में अपना पैर मारा। भगवान विष्णु तुरंत खड़े हो गए और जैसे ही सामने भृगु ऋषि को देखा, तुरंत उन्हें प्रणाम किया और बोले, मेरी छाती अत्यंत कठोर है, कहीं आपके पैरों को चोट तो नहीं लगी, लाओ मैं इन्हें दबा देता हूँ। भृगु ऋषि को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भगवान श्री हरि नारायण इतने कृपालु भी हैं। तब भृगु ऋषि ने सोचा कि सबसे बड़े भगवान तो श्री हरि विष्णु ही हैं। फिर वो वहाँ से सप्त ऋषियों में चले गए और जाकर उन्हें यह सारी कथा सुनाई और कहा कि सबसे बड़े भगवान तो श्री हरि विष्णु ही हैं। ये कथा हमें अपने पौराणिक ग्रंथों में लिखी हुई मिलती है। अगर आपको मेरी मोहिनी एकादशी की ये कथा पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हाँ, मुझे अगर आपको कथा अच्छी लग रही हो तो कमेंट कर ज़रूर बताना। अब मैं आपको श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताती हूँ। जब श्री कृष्ण ब्रज में रहते थे, वृंदावन में रहते थे, तो सभी जन उनसे, प्रत्येक व्यक्ति उनसे इतना प्यार करता। कोई उन्हें अपने लल्ला की तरह प्यार करता, कोई उन्हें अपने सखा की तरह प्यार करता। सखियाँ थी वो उन्हें अपने पति की तरह प्यार करती थी और कोई इनको अपना तारणहार मानता था। एक समय की बात है, सभी सखियों ने राधा रानी को घेर लिया कि हे राधे, ऐसी कौन सी बात है तुम में जो श्री कृष्ण तुमसे इतने प्रसन्न रहते हैं? हमें भी उनके चरणों की कृपा पात्र दासी बना दीजिए। ऐसा कौन सा मंत्र है जो हम जपें और भगवान हमसे भी प्रसन्न हो जाएं? तब राधा रानी ने कहा, श्री कृष्ण रश्यम पदार्थार्थम कुरुते एकादशी व्रतम तीनि वर्तो अर्थात भविष्यति। तब राधा रानी ने कहा, सभी गोपियाँ मिलकर मोहिनी एकादशी का व्रत धारण करो। तब सभी गोपियाँ बोली कि हे राधिके, ये व्रत कभी पूर्व काल में किसी और ने भी किया था। सबसे पहले इस व्रत को देवताओं ने किया था। इसको करने से उन्हें उनके अधिकार और समुद्र मंथन में विजय प्राप्त हुई थी। प्रशांत नाम के राजा ने अपने पितरों की मुक्ति भी इसी व्रत को धारण करके कराई थी। लुम्पक नामक राजा ने जब कठोर उत्पात मचाया तो उनके ही घर वालों ने उन्हें त्याग दिया था। तब उन्होंने भी एकादशी का व्रत धारण किया था और मोहिनी एकादशी का व्रत धारण करने से उन्हें वैकुंठ में निवास मिला था।